ठीक है, तो हम लोग पिछले सेशन में क्या पढ़े थे? गुणनखंड। क्या पढ़े थे? गुणनखंड पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। हाँ, तो सबको क्लियर हो गया गुणनखंड? कितने लोगों को क्लियर हो गया? देखिए, ऐसा नहीं है कि हाथ उठा देंगे तो हम समझ जाएंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन को हल कर लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन हल हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको आ गया, और अगर नहीं आया तो आप पूछिए। अगर नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अरे 1-2 क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? लेकिन ये हर चैप्टर में प्रयोग होता है। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक गुणनखंड का प्रयोग होगा, तो आप इससे बच के निकल नहीं सकते। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं आएगा, चलो 9 में ही नहीं आएगा ना, 10 में ही नहीं आएगा ना, 12 में, 11 में आएगा। तो कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसमें गुणनखंड का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए गुणनखंड तो एकदम पकड़ ही लीजिए और उसको पूरी तरह सीख लीजिए। ठीक है, जब तक नहीं आता है तब तक उस पे काम करते रहिए। नहीं आ रहा है पूछते रहिए, ठीक है, लेकिन सीरियस होके उसको सीखिए। ठीक है, एक देखिए आप, एक क्वेश्चन है, बहुपद √3x² + 11x + 6√3 का गुणनखंड कीजिए। इसका भी गुणनखंड ही करना है, लेकिन देखिए ये √3 है, √3 है, तो आप लोग देख के ही हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या होगा, है ना? लेकिन जो हमने कल मेथड बताया है, पिछली वाली सेशन में जो मेथड हमने बताया, उस मेथड से चाहे जितना बड़ा गुणनखंड हो, जैसा भी गुणनखंड हो, जिसमें संख्या बड़ी बड़ी हो, उनका भी आप गुणनखंड आसानी से कर सकते। अब मुजबानी ऐसे मन में आप नहीं कर सकते, छोटे छोटे हैं, 2 3 6 हैं, 4 3 12, 5 के 20, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए 525 और उसको लाना है 95, तो आप मुजबानी नहीं कर सकते, अब माइंड में नहीं कर सकते, उसको आपको फैक्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले नियम को देखिए। पहले आप ये देखिए, क्या यह बहुपद है? द्विघात बहुपद है ना? √3x² + 11x + 6√3, ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? कल बताया था ax² + bx + c, ये वो बताया था ना। अगर इसकी तुलना कर दे तो, इसकी तुलना कर दें तो सोनू बताओ a बराबर क्या होगा? बात करोगी? जब बता रहे तो बात कर रही हो, पूछ रहे हैं तो शांत हो जा रही हो, क्या बात है? हैं? तो शांति से सुनिए क्या करना है। तो x² का गुणांक a है और इसमें x² का गुणांक कितना है? √3, तो a बराबर कितना हो गया? √3। ठीक है, x का गुणांक इसमें b है और इसमें x का गुणांक कितना है? 11, तो b बराबर कितना आ गया? 11। c अचर राशि है, इसमें अचर राशि कितना है? 6√3, है ना? तो ये हो गया 6√3। हमने कल गुणनखंड बताया था, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या कहा था? पहला स्टेप आपको करना है a और c को गुणा करना है। क्या करना है? a और c का गुणा करना है। जो भी रहे, जितना भी रहे, a का और c का गुणा करिए, सीधी सी बात। a कितना है? √3 है और c कितना है? 6√3 है। इसको जब गुणा करेंगे कितना आएगा? √3 कितना होता है? 3, तो ये हो गया 6×3 18, हो गया ना? यहां √3 क्या होता है? 3। ठीक है, तो ये 18 आ गया। अगले स्टेप में इसका क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? तो 18 का गुणनखंड ज्ञात करिए। 2 9 2 से कटेगा अब
नहीं कटेगा। 3 से। कौन सी ऐसी संख्या है जिससे कटेगी? तो 3 से। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 हो गया। यही हमको फैक्टर जो 18 का जो गुणनखंड ज्ञात हुआ 1 2 3 3 हुआ ना। अब अगले स्टेप में हमने कहा था कि आप इसका जोड़ा बनाइए, ऐसा जोड़ा कि जिसको जोड़ने या घटाने पर b के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, यही कहा था ना। तो अब ये देखिए कैट हुए 1 2 3 4। अब इस किसका जोड़ा बना भैया? किसका जोड़ा बना है? तो ऐसा बनाना है। देखिए पहले हम आपको बताते हैं। 2 एकम 2 इसको बना लिए, इसको बना लिए। 3 त्रिके 9, 2 एकम 2 कितना बना? 2 गुणे 9। ये जोड़ा हो गया ना। ये आपका जोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, अब ये जोड़ा आपने बना लिया, गुणा करेंगे 18 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसको देखना है जोड़ घटा के। तो ए आप जोड़ दीजिए, 9 प्लस 2 कितना आया? 11। आ गया कि नहीं आ गया? अब घटाने पे देखिए नहीं आता। 9 माइनस 2 बराबर 7। तो ये नहीं हुआ है ना, लेकिन जोड़ने पे तो आ गया ना। जोड़ने पे आ गया, इसका मतलब आपको क्या करना है? b के स्थान पे 9 धन 2 रख देना है। ठीक है, अच्छा अब आपको यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका गुणन, ये तो आपका क्या हुआ? इतना आप करें या ना करें, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आना चाहिए। किसी गुणनखंड को सही सही करने के लिए ये आना जरूरी है। अंदाजे मारने वाला काम जल्दीबाजी होता है। जल्दीबाजी में आप माइंड में कर सकते हो, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। एक बार में सही नहीं हुआ, प्लस माइनस में गलत हो जाए। तो ये देखिए, अब उतार लीजिए। जो दिया गया बहुपद है आप उसको उतारिए। उतार लिया हमने। अब आपको हमने क्या कहा था? रूट यानी b के स्थान पे है जो b कितना है? 11। 11 को हमने कैसे लाया है? इसके मान में ना चेंज हो, लेकिन इसका रूप हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो रूप बदलने के लिए 9 प्लस हमने क्या कर दिया? 2। ठीक है, यहां देखिए 11 को हमने 9 धन 2 लिख दिया। अब ये देखिए 9 धन 2 ही क्यों करे? हमने इसलिए किया कि कॉमन आए। 9 2 क्या 7, 7 4 11 नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हमने 7 और 4 क्यों नहीं किया? 7 और 4 क्यों नहीं किया? 6 5 11 होता है कि नहीं? ये 6 5 हमने क्यों नहीं किया? 7 4 11 होता है ना। तो हम 11 भी तो कर, 7 और 4 भी तो कर सकते थे, तब भी मान नहीं परिवर्तन होता। लेकिन इन दोनों को गुणा करने पे इतना 18 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ए और सी इन दोनों का गुणनफल, योगफल b के बराबर तो आना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए, और इनका इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। यानी कि इसका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और योग और अंतर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे। अब कोष्टक तोड़ दीजिए। 9x प्लस 2x प्लस 6√3। अब 4 पद हो गया ना। पहले 3 पद था, आप जोड़ा बनाते तो जोड़ा बनता। 3 पद में जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। एक जोड़ा बनेगा, एक खाली छूट जाएगा। तो इसलिए हमने बीच वाले पद को 2 भागों में विभाजित कर दिया, यानी 2 पदों में विभाजित कर लिया। ठीक है, इसी को मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स कहते हैं। इस मेथड को मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 पद हो गए। अब आप 2 का जोड़ा बना दिए, ये जोड़ा बना लिए। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन है ना। तो और भी हम कॉमन बना सकते हैं। ये देखिए √3x² प्लस 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
और इसको 2×3 √3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए √3x², आपको हमने ये बताया ना √3 बराबर 3 होता है, √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है। तो 3 को हम इतना लिख सकते हैं ना, इसमें देखिए एक 3 आया है ना, तो एक 3 को हम उतना लिख देते हैं, 3√3 × अब देखिए आपको आसानी पड़ेगी कॉमन लेने में, ये आप समझ लेंगे तो आप ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या कॉमन है, अब आपको समान दिख रहा है, ये √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें x है, इसमें x है, तो √3x कॉमन निकाल दीजिए। तो बचा कितना, इसमें बच गया x और यहां क्या बच गया 3√3, ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 ही कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो x प्लस बचेगा क्या 3√3। ये देखिए आ गया कि नहीं, हमने कहा था ना कि अगर सही सही करेंगे तो जो कोष्टक में यहां बचेगा वही चीज यहां बचेगा। देखिए यहां हमने कॉमन निकाला, अब यहीं वही चीज बचा ना, हमने बचाया नहीं, हमने अपने से जबरदस्ती नहीं बचाया, अपने आप बच गया। तो सही आप करेंगे तो अपने आप बचेगा। ठीक है, तो एक लाइन, हाँ ये कॉमन निकाल दीजिए, तो x प्लस 3√3 बचेगा आप क्या, इसमें √3x प्लस 2। ठीक है, यही आंसर होगा, उतार लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी करिए। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जस्ट इससे पहले वाला सवाल इसी तरह था, तो पहले आप लिख लीजिए 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ax² प्लस bx प्लस c, इसको तुलना कर लें तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना होगा बताइए, 4√3, b बराबर 5, c बराबर 2√3। ठीक है, चिन्ह ले या ना ले अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब पहला स्टेप में हमने क्या कहा था, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, a और c का गुणा, a कितना है 4√3, c कितना है 2√3, इसको गुणा करिए, 4 दूना के 8, √3 गुणे √3 हुआ, और √3 कितना बताया हूं 3 ना, तो 8×3 के 24 हो गया। अभी दूसरे स्टेप में क्या बताया था, हैं दूसरे स्टेप में क्या बताया, दूसरे स्टेप में इसका फैक्टर ज्ञात करिए, 12 दूना 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी 24 के कितने फैक्टर हो गए, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतने हुए। हमको अब इनमें से एक पेयर जोड़ना है, क्या एक पेयर बनाना है, जो जिसको जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कैसे होगा, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, तो 6 5 11, 6 में से 5 गया 1, नहीं होगा ना, तो इसको जोड़ा नहीं बन पाएगा। अब ये बताइए 2 दूना 4, 4 दूनी के 8, काहे बेइज्जती करा रही हो, बेइज्जती काहे करा रही हो, नहीं आ रहा, शांत बैठे रहो। ठीक है, अब 3 एकम 3 हो गया। देखिए पहली बार जोड़ा नहीं बना, जोड़ने या घटाने पे 5 नहीं आया, अब हमने उसको बदला 2 दूना 4, 4 दूना के
8 और 3 एकम 3। हमने 8 और 3 का जोड़ा बनाया, ठीक है, 8 और 3 का। अब इसमें देखिए, जोड़ के देखिए, 8 और 3 का जब हमने बनाया तो जोड़ के देखिए, 8 धन 3 बराबर 8 3, तो जोड़ने से नहीं आया ना। अब इसको घटा के देखिए, ठीक, 8 माइनस 3 बराबर आ गया ना। तो अब कोई जरूर, अब दूसरा हमको बदलने की जरूरत ही नहीं, आ गया। 8 माइनस 3 5 आ गया कि नहीं। अब आप उतार लीजिए, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 हो गया। अब आपको क्या करना है, केवल b के स्थान पे रख देना है। 5 को हमने कैसे लिया, 8 माइनस 3। अब कोष्टक तोड़ दीजिए, ठीक है। कोष्टक, हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ने में गलत कर देते हैं। मान लो प्लस है तब तो कोई चिन्ह बदलता नहीं, इसलिए सही हो जाता है, लेकिन उससे पहले अगर माइनस होता है तो माइनस का गुणे नहीं करते, बाद में जाके अगले में ये ऐसे ऐसे करते हैं, ओवर राइटिंग, प्लस को माइनस बनाते हैं, माइनस को प्लस बनाते हैं। इसलिए ध्यान से ही कोष्टक तोड़ देना है। इसका चिन्ह प्लस है, प्लस और प्लस प्लस, इधर से x का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x का 3 में गुणा करेंगे 3x हो गया, बस माइनस 2√3। अब इसमें 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 पद का, 4 पद हो गया ना, इस 2 पद का इसका, इस 2 पद का जोड़ा बना दीजिए। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल दीजिए। ये देखिए, 4 दूनी के 8, इसको लिख सकते हैं ना, हम समझा दे रहे हैं। शॉर्ट करना ठीक है, लेकिन पहले समझना जरूरी है। शॉर्टकट करने से बेहतर है कि पहले आप समझ लीजिए कि प्रक्रिया होती कैसे है, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे, जब प्रक्रिया आप सीख जाएंगे कि कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट करने के आप काम कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर शॉर्ट करना सीख जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगला स्टेप कैसे होगा, ठीक है। तो पहले आप देख लो, ये 4√3 है, इसको देखो, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है ना, तो इसको हम 4 दूनी के 8 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। 4 दूनी के 8 को हमने 4 दूनी 8 लिख दिया। अब ये देखिए, 2 डब्बा अगर मान लीजिए ये और ये, तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन और x कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हमने उस रूप में परिवर्तित कर लिया। ये हम आपको दिखाने के लिए किए, हम चाहते तो यहीं से डायरेक्ट कर लेते, तो हम ही को थोड़ी पढ़ना है, हम ही को थोड़ी सीखना है, सीखना आपको है। अगर आपको आ जाए तो ठीक है, हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो देखिए इसमें √3 है, इसमें √3 आ रहा है, इसमें √3 नहीं आ रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x माइनस 2√3, ठीक है। अब देखिए यहां इसमें कोई √3 नहीं, इसमें √3 था, √3 कॉमन निकालने के लिए इस 3 को हमने क्या किया, √3 और √3 लिख दिया। √3 कितना होता है, 3, तो 3 को √3 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 कॉमन दिख रहा है ना, 4 बाहर निकाल दीजिए, और x भी दोनों में सम्मिलित है, x भी निकाल दीजिए। बचा कितना, √3 और इस x, और इसमें क्या बचा, 4 और x तो निकल गया, क्या बचा, 2 बचा ना, प्लस, सॉरी यहाँ माइनस। अब ये देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है रे, माइनस भी कॉमन है और √3 भी दोनों में सम्मिलित है ना, √3 भी सम्मिलित है और माइनस भी तो माइनस √3 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा। इसमें बचेगा क्या, 1 √3 और x, यहां माइनस कॉमन हो गया तो यहां क्या बचेगा, प्लस, और यहां क्या बचा, 2। देखिए कोष्टक में बचा कि नहीं उतना, तो अब इसको भी कॉमन निकाल दीजिए, √3x प्लस 2, इसको निकाल दिया तो ये बच गया, इसमें से इसको निकाल लिया तो क्या बचा, √3। यह दिए व्यंजक का गुणनखंड है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए।